हिंद महासागर अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है। पत्थर और कहानियों का एक पुल जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। चूना पत्थर से बनी ये कतार मीलों तक फैली हुई है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। क्या ये कुदरत का करिश्मा है या फिर आस्था से प्रेरित मानव प्रयास का प्रमाण? सदियों से राम सेतु लोगों के लिए कौतूहल और बहस का विषय रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से बना है, जबकि दूसरे इसे रामायण में वर्णित एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रमाण मानते हैं। ये ऐसे राम सेतु की मनोरम कहानी को खंगालता है। इसके पौराणिक मूल और इसके अस्तित्व से जुड़े वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दोनों की पड़ताल करता है। हम प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोध के जरिए इस रहस्यमय पुल के स्थायी आकर्षण को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़िए और राम सेतु के रहस्य को उजागर कीजिए। एक ऐसी कहानी जहां आस्था और विज्ञान का मिलन होता है और इतिहास किंवदंतियों के साथ गुंथा हुआ है। रामायण भारत के सबसे पूजनीय महाकाव्यों में से एक अयोध्या के धार्मिक राजा भगवान राम की कहानी बयान करता है। इस महाकाव्य में राम सेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो राम के अटूट दृढ़ संकल्प और दिव्य उद्देश्य की भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है। अन्यायपूर्ण रूप से निर्वासित राम खुद को अपनी प्यारी पत्नी सीता से अलग पाते हैं, जिसका अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने कर लिया है। सीता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित राम को एक दुर्जय बाधा का सामना करना पड़ता है, लंका से उसे अलग करने वाले समुद्र का विशाल विस्तार। इस प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौती का सामना करते हुए राम समुद्र देवता वरुण का आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि वरुण बताते हैं कि समुद्र को आसानी से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वह सुझाव देते हैं कि राम दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा के वास्तुकार पुत्र नल की मदद लें। नल के पास शक्तिशाली समुद्र के पार एक पुल बनाने का ज्ञान और कौशल है। इस प्रकार राम सेतु की कहानी शुरू होती है, जो विश्वास, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास की शक्ति पर बना पुल है। यह सीता के लिए राम के अटूट प्रेम और धार्मिकता को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाता है। नल के नेतृत्व में राम सेतु के निर्माण का कार्य शुरू होता है। वानर सेना, राम की समर्पित वानरों और भालुओं की सेना खुद को इस महान प्रयास के लिए समर्पित कर देती है। निर्माण में प्रयुक्त प्रत्येक पत्थर पर राम के नाम खुदे होते हैं, जो पुल को दिव्य आशीर्वाद से भर देते हैं। रामायण में वर्णन किया गया है कि कैसे सबसे छोटे जीव भी पुल के निर्माण में योगदान करते हैं। गिलहरी अपने मुंह में कंकड़ लेकर चलती है। यह दर्शाती है कि सबसे तुच्छ प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी एक नेक काम में योगदान दे सकता है। दिन रात में बदलते हैं, क्योंकि पुल धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से समुद्र के पार फैलता है। कहानी एकता, विश्वास और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति पर प्रकाश डालती है। यह इस विश्वास को रेखांकित करता है कि सामूहिक प्रयास और अटूट विश्वास से असंभव कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है। पुल, जिसे शुरू में इसके वास्तुकार नल के नाम पर नल सेतु कहा जाता था, अंततः राम सेतु के रूप में जाना जाता है, जो हमेशा के लिए महान राजा से जुड़ा हुआ है। यह नामकरण पुल के एकमात्र संरचना से विश्वास, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक में परिवर्तन का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं है, यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह राम के अटूट दृढ़ संकल्प और धर्म की विजय, धार्मिक मार्ग की भौतिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम जाते हैं। माना जाता है कि यह पुल के शुरुआती बिंदुओं में से एक है। भगवान राम को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए राम सेतु की कहानी धार्मिक सीमाओं को पार करती है। यह विश्वास की शक्ति, सामूहिक प्रयास के महत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में अटूट मानवीय भावना की सार्वभौमिक याद दिलाता है। भाग 5, प्रकृति की वास्तुकला या इंजीनियरिंग की उपलब्धि। आधुनिक विज्ञान राम सेतु के निर्माण पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि शोलों की श्रृंखला एक प्राकृतिक संरचना है, जो सहस्राब्दियों से चूना पत्थर के निक्षेपण और रेत के टीलों के स्थानांतरण का परिणाम है। कुछ वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच एक पूर्व भूमि संबंध का अवशेष हो सकता है, जो हजारों साल पहले
समुद्र के बढ़ते स्तर से जलमग्न हो गया था। दूसरों का मानना है कि यह हिंद महासागर की धाराओं द्वारा आकार, अवसादन और प्रवाल विकास का परिणाम है, जबकि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण इस अनूठी संरचना को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे लाखों लोगों के लिए इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को कम नहीं करते हैं। भाग 6, मिथक और विज्ञान। एक ही सिक्के के दो पहलू। राम सेतु को लेकर चल रही बहस आस्था और तर्क, मिथक और विज्ञान के बीच जटिल संबंध को उजागर करती है। क्या दोनों दृष्टिकोण सह अस्तित्व में रह सकते हैं या वे स्वाभाविक रूप से विपरीत हैं? कुछ लोगों का तर्क है कि वैज्ञानिक स्पष्टीकरण राम सेतु के धार्मिक महत्व को कम आंकते हैं, इसे केवल एक भूवैज्ञानिक संरचना तक सीमित कर देते हैं। दूसरों का मानना है कि विज्ञान और धर्म सह अस्तित्व में रह सकते हैं, प्रत्येक दुनिया को देखने और उसकी सराहना करने के लिए एक अलग लेंस प्रदान करता है। राम सेतु की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान ब्रह्मांड के कैसे की व्याख्या करना चाहता है, जबकि पौराणिक कथाएं क्यों का पता लगाती हैं, अस्तित्व के पीछे का अर्थ और उद्देश्य। दुनिया और उसके भीतर हमारे स्थान की समग्र समझ के लिए दोनों जरूरी हैं। भाग 7, दृष्टिकोणों का सम्मान, विविधता में सामंजस्य खोजना। राम सेतु पर वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोणों को परस्पर अनन्य मानने के बजाय शायद हम उनकी विविधता में सामंजस्य बिठा सकें। विज्ञान हमें उन भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है जिन्होंने इस अनूठी संरचना का निर्माण किया, जबकि पौराणिक कथाएं इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। राम सेतु की कहानी, चाहे इसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। यह हमें विश्वास की शक्ति, सामूहिक प्रयास के महत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थायी मानवीय भावना की याद दिलाती है। विविध दृष्टिकोणों का सम्मान करने और वैज्ञानिक जांच और आध्यात्मिक अन्वेषण दोनों को अपनाकर हम अपने आसपास की दुनिया की अधिक समावेशी और सूक्ष्म समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 8, निष्कर्ष, राम सेतु की स्थायी विरासत। राम सेतु कहानियों की शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़ा है जो समय के साथ आगे बढ़ती है, पीढ़ियों को साझा विश्वासों और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जोड़ती है। चाहे इसे दिव्य रचना माना जाए या प्राकृतिक अजूबा, इसकी स्थायी विरासत विस्मय को प्रेरित करने, जिज्ञासा जगाने और मानवीय भावना को प्रज्वलित करने की क्षमता में निहित है। राम सेतु की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और समझ की खोज कठोर सीमाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक जांच और आध्यात्मिक अन्वेषण दोनों को अपनाकर हम अपनी दुनिया की जटिलताओं और उसके रहस्यों के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे जैसे हम राम सेतु की पहेली को उजागर करना जारी रखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा अक्सर एक निश्चित उत्तर तक पहुंचने के बारे में नहीं होती है, बल्कि उस ज्ञान और समझ के बारे में होती है जो हमें रास्ते में मिलती है।